अभी आपने एक सवाल कहा, बंगाल में आपको पता होना चाहिए कि भाजपा की सरकार अभी बनी है, लेकिन अभी इससे पहले अगर आप इंटरनेट में निकाल करके सरकार की वेबसाइट देखते तो आपको पता चलता। अभी भी यहाँ से लौट करके आप जाके कर लेना। जब आप वहाँ सरकार की वेबसाइट देखेंगे कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गाय की संख्या कहाँ घट रही है, तो आपको पता चलेगा कि वो बंगाल नहीं है, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गायों के साथ अन्याय हो रहा है, बंगाल में वो नहीं है। बंगाल में तो 15% पिछली गणना में गाय बढ़ चुकी है। वहाँ पर वो बात नहीं है, ये छवि अलग है, असलियत अलग है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाय परेशानी में है, सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर संख्या उसकी घट रही है, वहाँ काम करने के लिए पहले जरूरी है। चंदौली में गौ तस्करी भी होती रहती है स्वामी जी। चंदौली में गौ तस्करी भी होती है। देखिए, चंदौली में इस समय हम खड़े हैं, ये चंदौली जो है उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र है। ये विधानसभा मुगलसराय विधानसभा है। यहाँ पर आए दिन ट्रकों में भर करके गाय यहाँ से पार कर दी जाती है और जाकर के कट जाती है। रोज पकड़ी जा रही है, रोज छोड़ी जा रही है। और यहाँ के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो खरोच भी नहीं लगा सकता कोई। अब उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, आप स्वयं देख लीजिए। यहाँ की जनता से एक जनता से पूछ लीजिए। यहाँ के एक व्यक्ति आए, बोले सवेरे में मॉर्निंग वॉक में जाता था, अब मैं नहीं जा पाता हूँ। हमने कहा क्यों नहीं जा पाते? बोले सवेरे गाय से भरी गाड़ियाँ जाती हैं, अभी एक आदमी को गोली मार दिया उन्होंने, कहीं हमको भी ना मार दे, इसलिए घर वाले अब हमको सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये परिस्थिति जहाँ पर हो, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि हमारे यहाँ तो गाय को खरोंच नहीं लगती है। अरे खरोंच नहीं लगती है तो गायब कहाँ हो रही है? आकाश में चली जा रही है कि पाताल में चली जा रही है? बताओ तो। अभी आपने कहा कि असली सनातनी वो नहीं है, सिर्फ चोला ओढ़े हैं। कौन है, किसकी तरफ इशारा है? अरे आदित्यनाथ जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने असम का जो मुख्यमंत्री है उनका, उससे आप ही जैसे एक पत्रकार ने पूछा आपको गौ हत्यारों का वोट चाहिए? उसने तपाक से कहा क्यों नहीं चाहिए। सुना कि नहीं आपने? तो जब उनको गौ हत्यारों का वोट चाहिए तो गौ हत्यारों के वोट के साथ गौ भक्तों का वोट एक साथ रहेगा? एक हाड़ी में गाय का खून और गाय का दूध रहेगा? तो फिर ये क्या हो रहा है? ये तो नहीं हो सकता है। आप हमारे भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। आपको गौ हत्यारों का वोट चाहिए, आप लीजिए ना, गौ हत्यारों के पास जाइए। हम गौ भक्तों का वोट आपको नहीं मिल सकता। तो कैसे परिवर्तन जो है कल परशुराम जी को बता रहे हैं लकड़हारा करेगा। मतदाता के अंदर असली राजनीतिक शक्ति है, जो वो अपने प्रतिनिधि को देता है, तब उसमें शक्ति आती है। मतदाता जब स्पष्ट हो जाएगा, वो कहेगा कि हम गौ हत्यारों को नहीं देंगे, तो बंद हो जाएगा। इसीलिए उसी जागरण के लिए हम इस गोष्ठी यात्रा से माध्यम से निकले हुए। लेकिन महाराज जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं लकड़हारा बता रहे हैं। परशुराम जी को लकड़हारा बताया जा रहा है उनके द्वारा। लकड़हारा बताएं, कुछ और बताएं, ये जानते ही नहीं है। जैसे अंग्रेज अपने देश में आए थे ना, उन्होंने गाय को पशु की सूची में रखा। वो जानते ही नहीं थे कि भारतीयों की गाय के प्रति क्या दृष्टि है। भारतीय दृष्टि का उनको पता ही नहीं था। इसी तरह से इनको हिंदू दर्शन का पता ही नहीं है। हिंदू दृष्टिकोण क्या होता है वो जानते नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। आज योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। वो परशु जो हाथ में लिए हैं, वो लकड़ी काटने के लिए लिए हैं। शास्त्र में साफ लिखा हुआ है, गवाम दुखम अपाकर्तुम शस्त्रम जग्राह भार्गवः। गायों का दुख दूर करने के लिए जब सहस्रार्जुन नाम का एक राजा गायों को दुख दे रहा था, उस समय उसको परास्त करने के लिए उन्होंने परशु अपने हाथ में लिया। गायों का दुख दूर करने के लिए परशुराम जी ने परशु अपने हाथ में धारण किया है। इस बात को सारा होता है आदमी तो अपना जानता, इसको शास्त्र के साथ से भेंट नहीं है, ये क्या बोलेगा?